अब बोलो मती सिर्फ बैठे रहो। अब बोलो मती सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल में खुद आप आ जाएगा। रंग महफिल में खुद आप आ जाएगा। तेरी मुस्कान मिल जाए हमको एक, तेरी मुस्कान मिल जाए हमको एक। बताएं, शब्दों की जरूरत वहां पड़ती है जहां मन के भावों को समझने की क्षमता न हो, है ना? मन के भावों को समझने की क्षमता न हो तो शब्दों की जरूरत पड़ती है। और जहां शब्दों को भी समझने की क्षमता न हो वहां तो फिर कुछ चलता ही नहीं है। आप मेरे मन के भावों को समझते हैं, इससे बढ़िया, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। कल कहाँ तक पहुंच गए थे? हम तो भूल जाते हैं, भुलक करें क्या। कहाँ तक पहुंच गए थे कल? सुल्तानपुरा तक। आजा। हमें ये बतानी पड़ेगी, नहीं बता रहे, चलो ऐसे लगे रहो। अरे भैया, कल हम लोग भगवान राम विद्या अध्ययन करने गए थे, वहां तक पहुंच गए थे, है ना? अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल विद्या सब पाए। सारी विद्याएं बहुत कम समय में पाली। कल की चर्चा वेदांत परक थी, इसलिए सामान्य श्रोता शायद हमसे नाराज रहे हों। आज हम सबको सम्मिलित करके चलेंगे। यहाँ की बात तो नहीं है, एक जगह एक बूढ़ी मैया हमसे कह रही थी, कभी कभी तो पता ही नहीं लगता बाबा बककारो, कभी कभी तो मालूम नहीं पड़ता कि बाबा का बकरो है। तो जब इस बौद्धिक स्तर से चर्चा ऊपर निकलती है तो उनकी बात बिल्कुल सत्य है। भगवान राम को विश्वामित्र लेने के लिए आए हैं। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करी है। सुबाहु, मारीच और ताड़का, इनमें से दो को निज में मिलाया
और मारीच को अभी निज में मिलाया नहीं। कहते ना ताड़का को मारा, मारा नहीं। मारता तो भगवान किसी को है ही नहीं, किसी को नहीं मारता भगवान। दुष्ट खुदाई मर जात है, करे करे खोटे काम। राम न काहू कुमारत हैं, इतने भोले राम। इतने भोले राम, इतने भोले राम। वहां से आगे अहिल्या का जो जड़पना था उसे समाप्त किया है। फिर पहुंचे हैं जनकपुर की सीमा में और वहां की अमराई में। अमराई का मतलब जानते हो भैया? आम के वृक्ष जहां ज्यादा हो, अमराई। और एक निवेदन मैं करूं आपसे, रामायण में अमराई कहा है संतों की सभा को। संत सभा चहु दिस अमराई, संत सभा चहु दिस अमराई। श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, श्रद्धा ऋतु बसंत। एक बात और बताऊं, बहुत से बगीचे ऐसे होते हैं जिनमें ऋतुओं का परिवर्तन होता है, लेकिन ये जनकपुर में जो अमराई है ना, इसमें सदा वसंत ऋतु रहती है। सदा बसंत ऋतु कैसे रह सकती है साहब? ग्रीष्म ऋतु नहीं आती क्या? शरद ऋतु नहीं आती? बोले ना, क्योंकि संतों के पास में जो रहेगा वो श्रद्धा से लबालब भरा रहेगा, क्योंकि श्रद्धामयो अयम पुरुषः। ये संत भगवान जो होते हैं, साधु जन जो होते हैं, वो संत श्रद्धा से लबालब भरे रहते हैं। और उनकी छाया में जो बैठेगा, आम की छाया में जो बैठेगा, वो भी शीतल छाया से सराबोर हो जाएगा। तो वो भी श्रद्धा से सराबोर होगा, उसी का नाम है श्रद्धा ऋतु बसंत। तो यहाँ सदा बसंत ऋतु रहती है साहब। यहाँ ग्रीष्म ऋतु नहीं आती, पतझड़ तो कभी होता ही नहीं है साहब। सदा वहाँ वसंत ऋतु रहती है। श्रद्धा ऋतु वसंत समगाई, श्रद्धा ऋतु वसंत समगाई। श्रद्धा ऋतु बसंत ऋतु संतों के अमराई में बीच में। इसका मतलब क्या हुआ कि अब भक्ति मिलने वाली है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। ये मिलती कब है? मिल है जो संत होय अनुकूला, मिल है जो संत होय अनुकूला। संत जब अनुकूल हो जाएं तो भक्ति प्राप्त हो जाती है। एक संत अनुकूल कब होंगे? जब संत सभा में पहुंचे, अमराई में पहुंचे, तो यह संत मंडली के साथ राम लखन विश्वामित्र जी के सानिध्य में और अमराई में पहुंचे हैं। और जैसे अमराई में पहुंचे, तुरंत गुरुदेव ने आदेश दिया कि जाओ पुष्प लेके आओ, सुमन लेके आओ, सुमन। क्यों भैया?
ये राम जी को लेकर के विश्वामित्र जी अयोध्या से चले हैं। और अयोध्या से जनकपुर काफी दूर है, इतनी लंबी यात्रा। बीच में कहूं सुमन नहीं मंगाए? क्या विश्वामित्र जी ने कहूं पूजा नहीं करेगा? आज ही पूजा करने को मौका आएगा। और दूसरी जगह सुमन थे ही नहीं, मंगाते कहां से? सुमन सुंदर मन, सुंदर मन तो जनकपुरी में ही है। सब नर नारी सुभग सोचि संता, सब नर नारी सुभग सोचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ ज्ञान और भक्ति का मुकाबला हुआ है साहब। वैराग्य बिचौलिया है, मध्यस्थ दृष्टा। ज्ञान और भक्ति का मुकाबला। अब इधर तो गुरुजी ने भेजा राम जी को कि सुमन लेकर के आओ, और उधर गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा को रामचरितमानस में श्रद्धा कहा है। और श्रद्धा की शरण में सीता जी को भेज रही हैं सुनैना। माँ कह रही है कि जाओ बेटा, श्रद्धा की शरण ले लो, गिरिजा की पूजा करो, उनकी सेवा करो, समर्पण हो जाओ। यहाँ भक्ति श्रद्धा की शरण में आई है, और ज्ञान भी श्रद्धा की शरण में उसकी बगिया में आया है। गुरुजी ने कहा कि जाओ सुमन ले आओ, और माँ ने कहा सीता जी से कि जाओ पूजा कर आओ। अब ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं। अब ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसका सुमन ले जाएगा, कौन किसका मन ले जाएगा। सुंदर हटा दो, सुमन से या मन ज्ञान ले जाता है कि भक्ति ले जाती है साहब? और फिर गोस्वामी जी वर्णन करेंगे, सीता जी भी अपने मन को राम को दे करके फिर गिरजा के पूजन के लिए दोबारा जाती हैं। और राम जी भी कहते हैं कि लखन भैया चोरी हो गई, भैया बहुत बड़ी चोरी हो गई। आज तक जिस धन को किसी ने नहीं चुराया, आज वो धन चुर गया। भगवान श्री कृष्ण का नाम चोरों में आता है साहब। कन्हैया का नाम चोरों में है, लेकिन राम को कोई चोर नहीं कहता। लेकिन राम जो है ना, भगवान श्री कृष्ण से कई गुने बड़े चोर थे, बहुत बड़े चोर। उन्हें कहा है विश्व विलोचन चोर, छोटे मोटे नहीं, विश्व विलोचन चोर। विश्व के सारे संसार के चितों को चुराने वाले हैं। कन्हैया ने तो बेचारे ने माखन चुराया होगा घर जाके, छोटा कहां माखन और कहां मन। हाँ? भगवान राम फूल चुनने के लिए, इधर सीता जी गिरजा को आराधना करने के लिए। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मानहु मदन दुंदुभि दीनी। भैया भगवान राम कहते हैं कि लखन भैया, लगता है कामदेव जो है अपना ढोल पीट रहा है, शंख बजा रहा है, दुंदुभि बजा रहा है, आ जाओ युद्ध करने के लिए। जबकि शास्त्रों में तो ऐसा कहा है कि जहां राम तो काम नहीं, जहां राम है वहां काम कैसे आ सकता है? तो फिर राम जी क्यों कह रहे हैं कि काम आ रहा है? भैया काम को लोग
केवल राजसी और तामसी अर्थ में ही न लें। भगवान को पाने की इच्छा भी तो काम है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भी तो काम है। इतने में क्या हुआ, एक सखी थी सीता जी की, जिसका परिचय यहाँ गोस्वामी जी ने खोला नहीं है कि कौन से घराने की थी, नाम क्या था। वो भगवान के दर्शन करने गई। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, फिरत स्नेह मगन सुख अपने। वो सखी जो है आंखें गीली करके और बड़ी भाव विभोर होती हुई और डूबी हुई हम रोजाना एक पंक्ति गाते हैं, तुम ही तो हो सागर मोहब्बत का प्यारे हैं। तो वो ऐसा सागर है जिस सागर में कोई जाने के बाद, डूबने के बाद फिर उबरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो सखी उस सागर का दर्शन करती है और डूब जाती है। और लौट करके आई और सीता जी को उसने बताया कि बहना, अवश्य देखी है देखन जोगू, अवश्य देखी है देखन जोगू। ऐसा जोड़ा है अवश्य देखने योग्य, शायद फिर कभी मिले मिले न मिले, चूक मत जाओ। और उस सखी ने ऐसी प्रकार से वर्णन किया कि विदेह की पुत्री, किसकी? विदेह की पुत्री, देह से ऊपर उठा हुआ है जो, उसकी पुत्री कोई सामान्य तो न होगी। विदेह की पुत्री और किसी की देह का सौंदर्य का वर्णन सुन के और आकर्षित हो जाए, ये बात कुछ हजम नहीं होती। विदेह की पुत्री किसी के देह का सौंदर्य सुनकर के आकर्षित हो जाए और मर्यादा का उल्लंघन करके चल पड़े, बात कुछ हजम नहीं होती। भैया वहां देह की तो चर्चा ही नहीं है। वो देहवी जिसका वर्णन किया जा रहा है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी। वहां चित्त की चर्चा है, आनंद की चर्चा है, सत्य की चर्चा है। वहां वो वक्ता, वो सखी सत्य चित आनंद की चर्चा कर रही है, इसीलिए विदेह की पुत्री आकर्षित हो गई। क्योंकि तत्ववेत्ता, अच्छे श्रोता, अच्छे ज्ञानी महापुरुष देह की चर्चाओं पर कभी मुग्ध नहीं होते, वो तो विदेह की चर्चा पर ही हैं और सच्चिदानंद स्वरूप की चर्चा पर ही मोहित होते हैं। इसलिए सीता जी आकर्षित हो गई। और सच्चिदानंद को पाने के लिए मर्यादाएं कौन से खेत की मूलियां हैं साहब? मर्यादा तोड़ी है वहां सीता जी ने। समझ में तो आ रही मर्यादा कैसे टूटी? किसी पुरुष की चर्चा सुनकर के सामाजिक अर्थों में बिना माँ बाप की आज्ञा के, बिना किसी के साथ और किसी के से मिलने के लिए मेरे भारत की सनातन की कोई बेटी चल दे, सीधे सीधे मर्यादा का उल्लंघन है। लेकिन वो बात सामान्य स्तर की नहीं है। वो सामान्य स्तर से उसे देखता है तो ये उसकी नादानी है। विदेह की पुत्री किसी देह की चर्चा सुन करके क्या कदम उठाएगी? नहीं भैया।
ज्ञानी जो होता है अपने ही स्वरूप में डूबता है, उसके लिए दूसरा पर कुछ है ही नहीं। हाँ, कभी कभी अपना प्रतिबिंब सामने खड़ा करके, जैसे रास हुआ था ना, तो भगवान अपनी प्रतिबिंबों के साथ रमण करते हैं, खेलते हैं। मैया कभी कभी शादी विवाहों के जो फोटो होते हैं, किसी दूसरे की शादी है, उसमें हम भी गए और उसमें हमारा फोटो है और उसकी एल्बम हम देखने लगे, तो हम सबसे पहले उस फोटो को देखेंगे जहां हम कौन से कोने में हैं। उसमें बहुत बड़े बड़े फोटो हैं, उनकी तरफ निगाह ही नहीं है, और पढ़ते थे वो कोने में देखो वो मैं हूं, और ऐसा मोड़ो है बिल्कुल गेहूं को सो दानो, बिल्कुल नेक सो सारे पूरे चित्र में 20 फोटो हैं, उसमें से निगाह तो अपने पे जमी है साहब। और फिर पड़ोसी को बता दे, पड़ोसी को देख वो मैंने वो साड़ी पहन रखी है और वो मैंने शर्ट पहन रखी है, पुरुष नारी अपना अपना, और अपना फोटो नहीं हो तो देख भी उतना आनंद नहीं आए साहब। अपना फोटो नहीं हो तो ठीक है देख ले, चल ले अच्छा ठीक है, अपना फोटो जिस फोटो में होगा वहां पर रुकेंगे, एल्बम में जहां में अपना फोटो वहां पर रुकेंगे, जब अपना नहीं हो पलट, हाँ चल ठीक है देख लिया। हाँ? अपने आप का ही सुख स्वयं ले रहा है जीव। अपना फोटो के सामने अपना ही आपा तो है, तो अपने आप का सुख स्वयं ले रहा है जीव। तो सीता जी का अपना आपा ही तो राम है, कहिए तो भिन्न न भिन्न, अपना आपा है। और अपने आपे से मिलने के लिए ये संसार की मर्यादाएं, ये परंपराएं कौन से खेत की मूलियां हैं ज्ञानी के लिए साहब, भक्त के लिए, साधक के लिए, ये तो टूटेंगी ही। इन्हें तोड़े बिना आगे साधक जाएगा कैसे? क्रांति करनी पड़ेगी एक बार तो साहब, क्रांति करनी पड़ेगी, तोड़ना पड़ेगा इन जंजीरों को। फिरत स्नेह मगन सुख, आगे का शब्द कीमती है, मगन सुख अपने, अपना सुख है वहां, पराया कोई सुख तो है ही नहीं। और जो ये कहता पराये सुख में डूब रहा है वो नादान है साहब। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। एक बात ध्यान रखिएगा साहब, प्रबुद्ध वर्ग थोड़ा सा एकाग्र हो जाए, विषय थोड़ा सा जटिल हो सकता है। जब अहम स्फुरणा होती है, जब अहम स्फुरणा होती है अंतर से, तो एक शब्द निकलता है मैं, और वो मैं शब्द उसके फिर दो दिशाएं मिलती हैं, दो रास्ते मिलते हैं। एक तो अपना आपा निज और एक अपना नाम रूप, दो मार्ग अहम शब्द, अहम स्फुरणा होते ही उसे उसके सामने। अब मैं कैसे समझाऊं, जो मोबाइल चलाते हैं अथवा कंप्यूटर चलाते हैं, वे जब राइट साइड में क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आता है, और जब ऑप्शन आता है तो उसमें वो विकल्प देता है, ये करना चाहते हो या ये करना चाहते हो।
विकल्प देता है। अब उसमें आपको जो चाहिए उसको आप ओके करो, क्लिक करो, फिर एक फंक्शन खुल करके आ जाएगा नया। अब मैं बुजुर्गों को कैसे समझाऊं? ऐसे समझो, आप खेड़ा से चले बैदपुरा पहुंचे, चौराहे पर जैसे ही पहुंचे तो वहां से रास्ते निकल गए फिर अलग, एक रजमऊ को, एक सैफई को और एक दूसरी साइड को, जहां भी हो। अब वहां पर खड़ा हुआ जीव को निर्णय करना है कि मुझे जाना किधर है। लेकिन जो व्यक्ति रजमऊ का है वो व्यक्ति साइकिल चला रहा है और मोड़ पर आते ही साइकिल अपने आप उस गांव की तरफ मुड़ गई, उसे पता भी नहीं चला कब मुड़ी कब न मुड़ी, कब निकल गया बैदपुरा का चौराहा, पता नहीं चला। इसी प्रकार से अहम स्फुरणा होती है, वहां पर दो ऑप्शन आते हैं, लेकिन नाम रूप में उलझा हुआ हमारा मन बिना किसी दिशा निर्देश के अपने आप बन जाता है कि मैं फलाने सिंह, मुड़ जाता है अपने आप, बिना सोचो बिना सोच।